अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में हारी पिया की अगले किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि फरवा की तबीयत ख़राब होने पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां उसका ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे में डॉक्टर आकर मुबारकबाद देती है कि बेटा हुआ है और फरवा की कंडीशन ठीक नहीं, लेकिन ऐसे ढीठों को इतनी आसानी से मौत नहीं आती। वो फिर बच जाएगी और पहले से ज़्यादा मनमानी करेगी, क्योंकि अब बेटे की माँ बनने की वजह से कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता, वो चाहे अम्मा जान ही क्यों ना हो। फवाद सबसे पहले ये खुशखबरी घर में परेशान बैठी सारा को सुनाता है कि बेटा हुआ है, तो वो शुक्र अदा करती है और मुबारकबाद देती है और फवाद की इस खुशी में शरीक होने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलती है। दूसरी तरफ अम्मा जान की गोद में नर्स बच्चे को देती हैं, तो अम्मा जान खुश होकर कहती हैं कि कितने सालों से इस खुशी के लिए तरस गई थी, बहुत अरसे बाद अल्लाह ने घर में इतनी बड़ी खुशी दी है। वो बच्चे को फवाद की गोद में डालती हैं, तो फरवा मुस्कुरा कर गरूर से कहती है कि फवाद को ये खुशी देने वाली मैं हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही फवाद कमरे से बाहर निकलता है, तो सारा फूल लेकर आ जाती है कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। वो इतनी खुशी से आई थी, लेकिन इतनी ही नफ़रत से फरवा उसे धुतकार देती है। अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे बच्चे के सामने क्यों आई हो। सारा एकदम से तड़प जाती है। ऐसी बात नहीं कहो, आज तो खुशी का दिन है। वो उसकी तरफ फूल बढ़ाती है, तो फरवा उन्हें उठाकर फेंक देती है कि दफ़ा हो जाओ इसी वक्त यहाँ से। सारा रोते हुए वहाँ से निकलती है। अम्मा जान भी उसे नहीं रोकती। ऐसे में नफीसा बेगम फरवा की माँ कहती हैं कि सारा फरवा को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसके बच्चे को कैसे करेगी। आपको कुछ सोचना चाहिए सारा के बारे में। फरवा बच्चे को लेकर घर वापस आती है। सबके लिए खुशी का मौका है, मगर सारा कोई नहीं पूछ रहा। वो बेचारी तरस रही थी फवाद के बच्चे को देखने के लिए, लेकिन उसकी तकलीफ़ कोई नहीं समझ पा रहा। फवाद उसके पास आता है तो उसके कंधे पर सर रख कर रोती है कि काश अल्लाह मुझे भी ये खुशी देता, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसने आपको इस नेमत से महरूम नहीं रखा। सारा की खामोशी यूँ पीछे पीछे रहना सऊद को काफ़ी परेशान कर रहा था। उसके पास आता है, भाभी क्या बात है, मैंने नोटिस किया है जब से साद आया है आप कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही हैं। सऊद को यकीन नहीं था कि उसकी इतनी अच्छी भाभी इस छोटे से बच्चे से जेलस हो सकती हैं, इसलिए अपनी उलझन दूर करने के लिए सवाल पूछ बैठा। सारा उससे बात कर रही है, लेकिन पीछे हिना इनकी वीडियो बना रही है ताकि सबूत के तौर पर सबको दिखाई जा सके कि ये मेरे शौहर के साथ कितनी क्लोज़ है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो अंदर जाती है और चिल्लाती है, क्या चल रहा है यहाँ पर। सऊद हैरान होकर मुड़ता है और कहता है, क्या मतलब है क्या चल रहा है, बात कर रहा हूँ भाभी से। लेकिन हिना कुछ सुनने को तैयार नहीं। सारे घर वालों को धोखा देकर तुम दोनों इस कमरे में आकर पता नहीं क्या बात कर रही हो। उसकी इल्ज़ाम तराशी सुनकर सऊद का हाथ उठ जाता है, लेकिन सारा पकड़ लेती है, नहीं सऊद। और इस बात पर हिना और भी नफरत करने लगेगी सारा से। आपकी वजह से आज मेरे शोहर ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, भूलूंगी नहीं मैं। इधर फरवा को इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी मुकम्मल और खुश दिखाया जा रहा है कि वह अपनी ज़िंदगी में कितनी मुतमईन है। बच्चा, शौहर, घर, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ तो है उसके पास। बच्चे की वजह से फवाद भी फरवा के कमरे की तरफ खिंचा चला आता है और उसे खेलते हुए कहता है कि अचानक से इसके लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत भर गई है कि दुनिया की हर चीज़ मामूली लगती है, और दुनिया की हर चीज़ में सबसे पहले सारा को फरवा चाहेगी कि वो मामूली बन जाए फवाद के लिए। ये तो नाज़रीन, ये सब देखेंगे आप अगली किस्त में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।